हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह इवनिंग में मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नई रीडिंग लेकर। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आप दोनों के रिश्ते से किसको जलन होती है। कौन ऐसा है जो आपके रिश्ते से खुश नहीं है, कौन ऐसा है जो चाहता है मन ही मन कि आप दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएं। ये आज हम इस रीडिंग में चेक करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप दोनों के रिश्ते से किसी न किसी को प्रॉब्लम है, किसी न किसी को जलन है, तो उस व्यक्ति को याद कर लीजिए। देखते हैं किसकी किसकी एनर्जीज़ यहाँ पिक होती हैं, कौन कौन सी एनर्जीज़ यहाँ पिक होती हैं, क्या रिलेशन हो सकता है आपका उनसे जो आपसे जलते हैं। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। प्लीज़ बताएं एंजल्स, मेरे व्यूवर्स और उनके पर्सन के रिश्ते से, मेरे व्यूवर्स के रिश्ते से, उनके लव लाइफ से, उनके रिलेशनशिप से किसको जलन होती है। कौन ऐसा है जिसको आप दोनों का रिश्ता बहुत ज़्यादा खटकता है। 3 शफल करेंगे, जो भी कार्ड आएंगे उसे हम लेंगे, ठीक है। लास्ट शफल है ये। बहुत सारे लोग जलते हैं, बहुत सारे कार्ड्स हैं। बॉटम ऑफ द डेक है हाई प्रीस्टेस। कुछ तो ऐसे लोग हैं जो जलते भी हैं और दिखाते भी नहीं कि वो जलते हैं। वो आपके सामने बिल्कुल आपका अपना बनकर रहते हैं, बट अंदर ही अंदर ये आपसे बहुत ज़्यादा जलते हैं, आपके रिश्ते से बहुत ज़्यादा जलते हैं। Let's spread all the cards. मुझे लगा था हार्डली कोई कार्ड आएगा, बट यहाँ तो पूरी तादाद है आपसे, आपके रिश्ते से जलने वालों की। कौन कौन है देखते हैं। ओके, सबसे पहले तो कोई ऐसी महिला है जो मैरिड है, कोई ऐसी महिला है जिसकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही, जिसके पति या उनके घर में कोई ऐसा है जो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव बिहेव करता है। मतलब जैसे कहते हैं ना कि अगर किसी के घर में स्वयं वो खुश नहीं है, वो ऑलरेडी किसी प्रॉब्लम में है, उसकी घर की जो स्थिति है या आप कह सकते हैं उसकी जो गृहस्थी है वो खुद अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रही है, बट वो आपको देखती है। अगर आप वर्किंग भी हो, आप अपना घर भी मैनेज कर रहे हो, आप अपने बच्चे भी मैनेज कर रहे हो, कहीं ना कहीं उसे जलन होती है। अगर आप सिंगल भी हो और इसको पता है कि आपका कौन सा बॉयफ्रेंड है या आपका कौन फियांसी है, किससे आपकी शादी तय हुई है, इसको ऐसा लगता है ना कि यार इसका पार्टनर तो बड़ा स्मार्ट है, या इसकी जो होने वाली पत्नी है वो बड़ी स्मार्ट है। कहीं ना कहीं कोई ऐसी महिला है जो ऑलरेडी मैरिड है और आपके करीबी है, और इसको कहीं ना कहीं जलन होती है क्योंकि ये अपनी स्वयं की मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नहीं है। दूसरी जो एनर्जी है यहाँ पर, आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी स्थिति है कि कोई ऐसा शख्स है जो आप दोनों मैरिड हो ये जानता है, और वो किसी के ऑफिस का है, या तो आपके ऑफिस का या आपके पार्टनर के ऑफिस का। और वो जो व्यक्ति है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वो जो व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर पर बुरी नज़र रखता है। और उसे जब पता चला है कि आप दोनों मैरिड हो या आप दोनों का रिलेशन है, अगर अनमैरिड भी हो, तो उसको खटकती है वो चीज़ें। वो आपको दिखाता नहीं, दर्शाता नहीं है या दर्शाती नहीं है, बट अंदर ही अंदर वो मैनिफेस्ट यही करती है कि ये रिश्ता ख़त्म हो जाए, ये रिश्ता एक दूसरे के लिए बर्डन बन जाए, बोझ बन जाए, ये रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए टूट जाए। ये कई बार ऐसी भी सिचुएशन होती है कि अगर वो कोई अथॉरिटी फिगर है
तो वो इतना प्रेशर देगी, इतना बर्डन, इतना इरिटेट करेगी ना कि आपका मन ही नहीं लगेगा उससे मिलने का, उससे बात करने का। आपको लगेगा इतना काम है, कहाँ मैं उससे बात करते बैठूँ। तो अगर आप दोनों एक ही ऑफिस में हैं तो कोई ऐसा कलीग है या कोई ऐसा हायर अथॉरिटी है जिसको आप दोनों के बारे में पता है और वो नहीं चाहता या नहीं चाहती कि आप दोनों एक हो, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वो क्रिएट कर रहे हैं, अंदर अंदर जेलस फील करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ लोगों के लिए तो ये भी एनर्जी है जैसे आपके घर में ही कोई ऐसी स्थिति हो। अब जैसे कोई मैरिड कपल है और उसके घर में ही ऐसी स्थिति क्रिएट कर दी जाए कि ये दोनों का रिश्ता टूट जाए, दोनों को अलग कर दिया जाए, दोनों को, एक को पता ही न चले दूसरे को सफ़र करवाया जाए, प्रताड़ित किया जाए, टॉर्चर किया जाए, ताकि वो स्वयं अपने पार्टनर को छोड़कर भाग जाए या भाग जाए अपने घर, एक तरह से रिलीज़ हो जाए। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों का तो परिवार ही ऐसा है कि वो नहीं चाहता कि आप दोनों साथ में हो, नहीं चाहता कि आप दोनों एक साथ खुश रहे। वो कोई ना कोई ब्लैक मैजिक करना, कोई ना कोई जादू टोना करना, इधर का उधर, उधर का इधर करके कान भरना, मैनिपुलेट करना, ताकि अगर आप दोनों को देख ले कि आप दोनों साथ में घूम रहे हैं, साथ में खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट कर देना कि आप दोनों की लव लाइफ में तबाही आ जाए, बिल्कुल धमकी मिल जाए डिवोर्स की, मतलब आर या पार, ये वाली सिचुएशन है। कुछ लोगों की लाइफ में कोई एक्स लवर है जिससे आप या आपके पार्टनर पहले प्रेम करते थे या करती थी, उससे अलग होकर अगर किसी और से प्रेम हुआ है। जैसे अगर आपका कोई एक्स पार्टनर है या आपके पार्टनर का कोई एक्स पार्टनर है, अगर उससे अलग हुए हैं पार्टनर और आपसे प्रेम किए हैं, या आप उनसे अलग होकर अपने पार्टनर से प्रेम किए हैं, तो कहीं ना कहीं वो लोग हैं जो रिश्ते के बारे में सोचते हैं नेगेटिव और बहुत जेलस फील करते हैं कि यार मेरे साथ तो ऐसा नहीं था, उसके साथ तो ऐसा है, मेरे साथ तो ऐसी नहीं थी, उसके साथ तो वैसी है, मेरे कहने पे तो इसने ऐसा नहीं किया, उसके साथ तो ऐसा कर रही है। ये वाली सिचुएशन है। कुछ लोगों की लाइफ में तो पेरेंट्स ही जेलस हैं, कोई ना कोई अथॉरिटी फिगर है, स्पेशली ऐसी अथॉरिटी फिगर जिसकी चलती है और वो अपने दबाव, अपनी अथॉरिटी को दिखाने के लिए प्रेशर कर रहे हैं। जैसे कोई बुज़ुर्ग हों जिनकी चलती है घर में और अथॉरिटेटिव हों वो घर के लिए, और उन्हें पता है कि वो गलत कर रहे हैं, उन्हें पता है कि इस चीज़ की नीड नहीं है, बट वो फिर भी वहाँ पर इंटरफेयर कर रहे हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जेलस फील करते हैं या उनको घमंड है कि अगर तुमने हमारे मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ किया तो हम तुम्हें बेदखल कर देंगे, निकाल बाहर करेंगे। कुछ लोगों की लाइफ में तो ऐसा है कि आप दोनों का रिश्ता एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है। आपके पार्टनर ऑलरेडी किसी के साथ अगर शादीशुदा हैं तो ऑब्वियसली अगर उनके हस्बैंड या उनकी वाइफ को पता चलेगा कि मेरा पति या मेरी पत्नी जो है वो बाहर किसी के साथ है, या कभी उसने चैट देख ली हो, कभी उसने नाम देख लिया हो, कभी उसने कॉल देख ली हो, तो उसे भी आपसे जेलसी फील होती है। उसे ऐसा लगता है कि मेरे होते हुए उससे बात करने की ज़रूरत ही क्या है। ये वाली सिचुएशन है। कुछ लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी जो है वो कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है, डिस्टेंस या करियर प्रॉब्लम है, तो देयर आर नो जेलसीज, बट डिस्टेंस एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मतलब दूर होने के कारण ब्लेम लग रहा है कि तुम मुझसे दूर हो और मुझे तुम पे शक है कि तुम किसी और के साथ हो। तुमने उस टाइम फ़ोन नहीं उठाया, मतलब तुम किसी और के साथ थे। तुमने मेरे कॉल का रिप्लाई नहीं किया, मतलब तुम किसी और के साथ थे। या तुमने वीडियो कॉल नहीं उठाया, मतलब तुम डर रहे थे वीडियो कॉल उठाने से, उस समय तुम किसी के साथ थे। तो इसमें कोई है नहीं, सिर्फ इल्यूजन है, सिर्फ भ्रम है। तो ये भी एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। और कुछ लोगों की लाइफ में तो ऐसी भी सिचुएशन है कि आप दोनों की खुशियों से, आप दोनों की जो रोमांटिक लाइफ है उससे अपने ही कोई मित्र बहुत ज़्यादा जेलस फील करते हैं। अपने मित्रों के सामने स्पेशली बहुत ज़्यादा अपने रिश्ते के बारे में मत बात किया करें। कई बार ऐसा होता है कि आप अपना समझ के उसको सब बता देते हैं कि यार देखो आज मुझे ये गिफ्ट मिला, मुझे ये अंगूठी मिली, या मुझे ये ईयरिंग मिला, अरे इस बार तो करवा चौथ पे मुझे ये मिल गया। तो इससे क्या होता है, कई बार, या अगर पति है
या बॉयफ्रेंड है तो वो अपनी गर्लफ्रेंड की तारीफ़ कर रहा है, या पति अपनी पत्नी की तारीफ़ कर रहे हैं, या लोग देख रहे हैं कि हाँ इतना अच्छा लंच बन रहा है, इनको टिफ़िन में इतना कुछ मिल रहा है, तो कई बार दोस्त भी जेलस हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं कोई अपना जो आपसे सच में बहुत प्यार करता है बट उसको अंदर से ये जेलसी हो रही है, नज़र लगा रहा है, वो नेगेटिव सोच रहा है कि अरे ये इतना खुश कैसे है, मैं क्यों नहीं खुश हूँ, तो ये भी एक जेलसी का कारण यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो ये एनर्जीज़ यहाँ पर निकल कर आई हैं गाइस। आप लोगों की लाइफ में ये लोग या ये सिचुएशंस हैं जो आपसे जेलस फील करती हैं, आपके इस रिश्ते से जेलस फील करती हैं। सो इनमें से आपसे कौन सी एनर्जी रेजोनेट की, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर इनमें से कोई भी एनर्जी आपसे रेजोनेट नहीं की तो आप बड़े लकी हैं, तभी भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।